हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान पथ में। मैं नीलेश हाजिर हूँ आपके बीच आज अपना दूसरा पार्ट लेकर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले हम उद्योग आधार की साइट www.udyogadhar.com उद्योग आधार डालते हैं और नेट पर सर्च करते हैं। इसका हमें ऑफिशियल साइट लेना है, उद्योग आधार ऑफिशियल वेबसाइट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही ये साइट खुलती है तो इसके लिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट सब बता दिए थे कि कि कौन कौन से पेपर हमें अपने पास रखने हैं। वो सारे पेपर कलेक्ट करके उस पर करते हैं। सबसे पहले उसमें आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपकी फर्म का एड्रेस प्रूफ, एक बिजली का बिल या नगर निगम स्लिप, कोई एक पेपर होना चाहिए आपके पास। अब जैसा कि हमारा ये साइट खुल चुकी है, इस पर हम सबसे पहले अपना दोस्तों हमारी उद्योग आधार की साइट खुल गई है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उद्योग आधार की साइट पे ऑफिशियल कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसा ये अब यहाँ पर सबसे पहले हम उद्योग आधार नंबर डालते हैं। अपना उद्योग आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद उद्यमी का जो नाम है उसको डालेंगे और एक ओटीपी जनरेट करेंगे। यदि ओटीपी आपके आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ओटीपी नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो फिर उसके बाद वहाँ से एक थर्ड ऑप्शन मैंने बताया वो आप क्लिक कर लेते हैं। वो इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। जब हमारा वेरीफाई आधार ओटीपी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल देते हैं। जनरल, ओबीसी, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो डालिए। इसके बाद जेंडर आपका सेलेक्ट करिए। आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो करिए। फर्म का नाम यहाँ पर डालते हैं। दोस्तों फर्म का नाम डालने के बाद हम यहाँ पर अपनी फर्म जिस नाम से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो फर्म का नाम दे देते हैं। जैसे मेरी फर्म का नाम कान्हा इंटरप्राइजेज है, मैंने कान्हा इंटरप्राइजेज डाल दिया। इसके बाद आप डाल लेंगे यहाँ कि आपकी फर्म कैसी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो उसमें आप अकेले स्वामी होंगे उस फर्म के अकेले, और यदि पार्टनरशिप फर्म होगी तो उसमें एक से ज़्यादा ऑनर हो सकते हैं। इसके बाद आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। पैन नंबर डालने के बाद आप अपना यहाँ पर पैन नंबर, दोस्तों फर्म का नाम और उसका एड्रेस दे डिटेल वगैरह देने के बाद फर्म का एड्रेस देना होता है कि फर्म हमारी जिस एड्रेस में जहाँ फर्म रजिस्टर्ड होनी है वो एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद फर्म का एक ऑफिशियल एड्रेस देना होता है कि जहाँ से आपकी फर्म पोस्ट ऑर्डर वगैरह जा सके। फर्म का ऑफिशियल एड्रेस देने के बाद हम उसका स्टेट सेलेक्ट करते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट डालिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। इसके बाद ईमेल आईडी उसकी फर्म की जो भी ईमेल हो उसको डाल दिया जाता है। इसके बाद जब से आप व्यापार शुरू कर रहे हैं उस व्यापार की डेट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं आपका व्यापार। दोस्तों इतनी सारी डिटेल देने के बाद अब हम आ जाते हैं फर्म का जो भी आपने एड्रेस मेंशन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ दोस्तों अकाउंट नंबर देने के बाद अब हम यहाँ पर फर्म का अपना देते हैं कि हमारी फर्म किस तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडर है। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग देकर उसकी डिटेल देंगे, और यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्विस क्लिक करके सर्विस में डाल देते हैं। जैसा मेरा गारमेंट्स का काम है तो मैंने दोस्तों गारमेंट्स का मेरा काम था तो मैंने उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी थी। इसके बाद जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों गारमेंट्स का डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको देना होता है कि आपकी फर्म में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, उनकी संख्या लिख दी जाती है। इसके बाद आपकी फर्म का इन्वेस्टमेंट कितना है, साल का कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद आपकी फर्म में कितना इन्वेस्टमेंट है ये बताने के बाद यहाँ पर आपको अपनी फर्म
के नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताना है आपको फर्म का। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के बाद अब आपको सबमिट कर देना है, और सबमिट करके एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगी। इसे वेरीफाई करके मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद आपका उद्योग आधार जनरेट हो जाता है। दोस्तों इस तरह बताए गए सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी करके अपना उद्योग आधार जनरेट कर सकते हैं, और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपके व्यापार का प्रूफ होता है, और यह आपके सभी तरह के लोन लेने में काम आता है। इसके बाद गवर्नमेंट्स जो अनुदान देती है उसमें भी आप इसको दिखा सकते हैं। इस तरह यह एक बहुत उपयोगी डॉक्यूमेंट्स है, जो आप अपने पास फ्री में बिना किसी फीस को पेड किए हुए अपने आप घर बैठे मोबाइल से जनरेट कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।